अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन सीएस मास्टर। मैं हूं अजहर सागर। चलें, आज का लेक्चर जो हमारा 11 नंबर लेक्चर है, इसको देखते हैं कि इसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हमने जो पिछले लेक्चर में हमने चीज़ें कवर की थी, इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशंस जो हमने कवर की थी, उसका आज हम एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके देखेंगे कि हम उसको कैसे करते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए कोडिंग कैसे करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसको आज इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। चलें, स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि हमें क्या समझ आती है स्टेटमेंट से, फिर इसको सॉल्व करते हैं कि इसका सलूशन निकालते हैं इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। अ शॉपकीपर अनाउंस अ पैकेज फॉर कस्टमर दैट ही विल गिव 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बिल्स। ठीक है, एक शॉपकीपर ने एक पैकेज अनाउंस किया है कि वो 10% डिस्काउंट देगा तमाम बिल्स के ऊपर, यानी कि उसने फ्लैट 10% डिस्काउंट लगा दिया। इसके अलावा एंड इफ अ बिल अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000, लेकिन क्या होता है कि वो अगर उसकी अमाउंट जो होती है टोटल बिल की, वो इतनी परचेजिंग करता है कि उसकी अमाउंट जो है वो 5000 से ज़्यादा हो जाती है, देन अ डिस्काउंट ऑफ 50%, तब क्या 15% डिस्काउंट मिलेगी तब उसको। ठीक है, राइट अ सी प्रोग्राम विच टेक्स अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट द पेएबल अमाउंट बाय प्लेइंग द अबव डिस्काउंट क्राइटेरिया एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले तो हम जो है ना उसको समझने की मज़ीद कोशिश करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। कि एक शॉपकीपर ने एक डिस्काउंट ऑफ़र दी है जिसमें क्या कहा है कि उसने फ्लैट 10% डिस्काउंट दे दी है कि जितना भी बिल आएगा उस पर 10% डिस्काउंट हो जाएगी। गॉट इट। इसके अलावा अगर कोई इतनी परचेजिंग करता है कि उसका बिल जो है वो 15% से 5000 से ज़्यादा है, तो तब 10% के बजाय उसको 15% डिस्काउंट मिलेगी। ठीक है, तो हमने करना ये है कि नीचे उसने बताया कि सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूज़र से बिल अमाउंट पूछनी है कि बिल की अमाउंट कितनी है, एंड कैलकुलेट द पेएबल अमाउंट बाय अप्लाइंग द अबव डिस्काउंट, कि ये जो ऊपर क्राइटेरिया बताया है डिस्काउंट का, ये करने के बाद स्क्रीन पे हमने डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो शेयर करनी है। तो चलें हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या बनेगा। अच्छा जी, ये हमारा प्रीवियस प्रोग्राम है, इसको हम सेव एज कर लेते हैं। चलें जी, ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब इसकी जो है ना हम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जो हमारी कंडीशन सी हमारा अच्छे तरीके से जो हाथ है सीधा हो जाएगा प्रोग्रामिंग भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद कंडीशंस में। चलें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास जो प्रोग्राम है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि शॉपकीपर अनाउंस अ पैकेज फॉर कस्टमर दैट ही विल गिव यू 10% डिस्काउंट, और हमने प्रोग्राम बनाना है जो कि यूज़र से पहले तो बिल पूछे। तो हम पहले जो है ना वो यूज़र से बिल पूछते हैं कि कितना उसका। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि सी आउट लेस देन कोटेशन मार्क, और यहाँ पे मैं यूज़र से पूछता हूँ कि इसका बिल कितना है। ठीक है, ले जी, हमने इससे यूज़र से कहा कि प्लीज़ एंटर योर बिल अमाउंट। ठीक है, हम सी इन करवाएंगे किसी वेरिएबल में, तो वेरिएबल अभी तक हमने क्रिएट करवाया नहीं है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं टोटल बिल के नाम से, इंट टोटल बिल। ठीक होगा, यह हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया। तो इसमें हम टोटल बिल जो है वो सेव करवा दिया। ठीक है, उसके बाद जब टोटल बिल आ जाएगा हमारे पास, तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद उस पर डिस्काउंट जो है उसके ऑपरेशन जो है वो
परफॉर्म करने की। तो सबसे पहले हम जो टोटल बिल है उसकी हम डिस्काउंट निकालते हैं। कितने परसेंट? 10% डिस्काउंट है हमारी, 10% डिस्काउंट है, और 10% डिस्काउंट है ऑल बिल्स पे, और 15% डिस्काउंट है अगर हमारी जो परचेजिंग है वो 5,000 से ज़्यादा होती है। अब इस चीज़ को समझना है कि अगर बिल 5,000 से ज़्यादा है तो 15% डिस्काउंट दे दो, अदरवाइज़ क्या कर दो, 10% डिस्काउंट दे दो। ऐसे ही बात है, जो हम रियल लाइफ की एग्जांपल ले रहे थे उस वक्त से अब वही बन गई है कि अगर बिल की अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है, यानी कि इफ़ बिल अमाउंट ग्रेटर देन 5,000, तो क्या कर दें, उसको 10% डिस्काउंट दे दो, अदरवाइज़ क्या कर दो, उसको 15% डिस्काउंट दे दो। ओ सॉरी, अगर तो 15% डिस्काउंट तब देनी है अगर उसका बिल जो है 5,000 से ज़्यादा है। तो चले हम लिखते हैं इफ़ कंडीशन अप्लाई होगी। इफ़ हमारा वेरिएबल का नेम क्या है, टोटल बिल। अगर हमारा टोटल बिल ग्रेटर देन है 5,000 के, कि अगर हमारा बिल 5,000 से ज़्यादा है तो फिर आपने उसको 10% डिस्काउंट देनी है। किस पे? टोटल बिल पे। एल्स इसमें हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हम 10% डिस्काउंट के लिए, सॉरी 15% डिस्काउंट के लिए करेंगे। 15% डिस्काउंट स्टेटमेंट। अभी हम डिस्काउंट का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। एल्स क्या करना है, एल्स 10% डिस्काउंट देनी है, 10% डिस्काउंट। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि हमने कैसे जो है वो डिस्काउंट निकाल ली। चलें अब हम 15% डिस्काउंट जो है वो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसकी डिस्काउंट कैसे निकली। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम लिखेंगे डिस्काउंट। और डिस्काउंट करवाने के बाद हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम डिस्काउंटेड अमाउंट जो है वो, ये तो हम डिस्काउंट निकाल लेंगे ना पहले कि डिस्काउंट कितनी बनती है। तो उसके बाद हम 15% डिस्काउंट निकालने के बाद जो नेट पेएबल बचता है वो निकाल लेते हैं, नेट पेएबल। ठीक है, चलें जी, अब हम यहाँ पे डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट इक्वल टू, इसमें हमने क्या डालना है कि जो हमारी ये टोटल बिल की अमाउंट है, ये इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे। अच्छा, ये कुछ जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ आज कि जो सबसे चले मैं इसको पहले सॉल्व कर लूँ, फिर इसको आप लोगों को समझाता हूँ कि इसको कैसे लिखना है और क्यों लिखना है। 15 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये हमारे पास आ गई डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद हम करेंगे नेट पेएबल। नेट पेएबल ही वेरिएबल क्रिएट किया ना हमने, ये नेट पेएबल, और इसमें आ जाएगा टोटल बिल में से डिस्काउंट अमाउंट माइनस कर देंगे, टोटल बिल माइनस डिस्काउंट। ठीक हो गया, यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे पेएबल बिल अमाउंट आफ्टर 15% डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन और लेस देन नेट पेएबल।
ये हमारा आ गया, इतना सा हिस्सा हमारा जो है ना एग्जीक्यूट हो गया। इसको हम रन करके देख लेते हैं और कंपाइल करके एक दफ़ा देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है जी, यहाँ पे एक एरर आया, एरर हैंडलिंग भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। ये कह रहा है जी नेट पेएबल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। नेट पेएबल को यहाँ से कॉपी करके, तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी या कोई और सीन, कंट्रोल वी। अब इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे भी नेट पेएबल का जो वेरिएबल है इसके स्पेल गलत है या कोई नेट पेएबल। अब इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। एल्स के स्पेल गलत है हमारे पास। चलें हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। बिल अमाउंट हम एंटर कर देते हैं 5600। एंटर किया तो डिस्काउंटेड अमाउंट 15% डिस्काउंट के बाद हमारे पास बिल आ गया 5760। चलें हम ऐसा करते हैं कि हम डिस्काउंट अमाउंट भी शो करवाते हैं कि हमारे पास डिस्काउंट अमाउंट क्या शो होती है। सी आउट लेस देन डिस्काउंट 15% डिस्काउंट amount is less than discount, ठीक है। ये डिस्काउंट आ गई और यहाँ पे हम एंटर लगा देते हैं। अब एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। 5600 डिस्काउंट अमाउंट 840 रुपये आ गई और पेएबल अमाउंट आफ्टर 15% डिस्काउंट इतनी आ गई। ठीक हो गया। ये हमारा एक पोर्शन जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहा है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पोर्शन की जानब। तो हमने क्या करना है, इसको भी उसी तरह उसकी डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। अगर वो बिल जो है 5000 से कम होगा तो फिर ये वाला जो है पोर्शन वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम इसको सेम टू सेम इसको कॉपी कर लेते हैं सारे के सारे को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। डिस्काउंट बिल अमाउंट इसको 15 की जगह हम कर देते हैं 10.0 डिवाइडेड बाय 100 और इसके बाद नेट पेएबल टोटल बिल और बाकी वही कुछ, और इसको हम कर देते हैं 10% डिस्काउंट और बाकी वही सारा कुछ है 10%। ठीक है। यानी कि अब इसमें इस दफ़ा हमने जो है ना, अगर तो बिल जो है वो 5000 से ज़्यादा होगा तो ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, नहीं तो ये वाली होंगी। सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है। तो चलें इस अब जो है ना हम दोबारा से एग्जीक्यूट करके रन करते हैं और इस दफ़ा जो अमाउंट है हम कम रखेंगे। मसलन हम 3400 कर देते हैं। तो एंटर किया तो उसने कहा कि 340 रुपये डिस्काउंट हुई है 10% पे। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है ना वो बड़े खूबसूरत अंदाज में जो आ गया 3060 रुपये जो है ना हमारे पास आ गया। इस तरह से हम अपनी कंडीशन जो है वो करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम जो है ना करेंगे कंडीशंस, नेस्टेड कंडीशंस जो हैं वो करेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह रहमान। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ, मुझे याद आ गया, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था। एक्चुअली ये ऑपरेशन जो है इसमें होता ही है कि सबसे पहले जो है कोई भी मैथमेटिक का ये रूल है कि सबसे पहले जो है ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। मसलन कि अगर हमने जमा करना है कुछ, मैं आप लोगों को पेंट में समझा देता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें होंगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगी। जो ब्रैकेट्स के अंदर होंगी चीज़ें, जो भी अमाउंट होगी 1+3, तो ये ब्रैकेट्स के अंदर वाली जो है ना वो चीज़ें सबसे पहले कैलकुलेट होंगी। ठीक है।
अगर ये सारी की सारी चीज़ें होने के बाद सबसे पहले जो होता है नेक्स्ट ऑपरेशन होना होता है वो होता है प्लस का, सॉरी मल्टीप्लाई का। सबसे पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस होता है। ठीक हो गया। ये सारे के सारे ऑपरेशंस इस तरह से जो है ना वो परफॉर्म होते हैं। ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में बड़े प्रोग्राम लिखते हुए ये ऑपरेशंस का बड़ा ख्याल रखना है, नहीं तो आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो गलत वो देगा, रिज़ल्ट शो करेगा। ठीक हो गया। ये हमारा एक बड़ा बेहतरीन सा एक अच्छा सा प्रोग्राम जो है इस आज हमने जो है बनाया है और इससे काम करके देखा है। इंशाल्लाह ताला इससे भी एडवांस प्रोग्राम बनाएंगे, इस आगे चलते जाएंगे तो इससे भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम बनाएंगे। आप लोग पूरी उम्मीद होंगे कि आप लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं अभी तक। अभी ये कंडीशंस की मदद से आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। आप लोगों का टूल किट जो है वो कंप्लीट है।